नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक हम 7 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है, क्या होता है बाबू, कि समान दूरी पे है, ठीक ना। तो सवाल में आपको बोला है कि एक्स अक्ष है ना, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो देखिए बाबू, कभी भी आपका अगर x अक्ष बोलता है तो इसका निर्देशांक होगा x,0, ठीक ना। अगर सवाल में अगर बोल दे आपका कि y अक्ष, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,y। समझ में आ रहा है। चलिए, तो देखिए अब हम इस सवाल को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए इस प्रकार से कोई रेखा है, ठीक ना। यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो इसको हम लोग ए बिंदु मान लेते हैं और इसको बी बिंदु। तो ये दो बिंदु दिया गया है, तो ए बिंदु क्या हो जाएगा 2,-5 हो जाएगा, ठीक ना। और बी बिंदु हो जाएगा -2,9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बीच में कोई बिंदु है, समझ रहे बात, बीच में कोई बिंदु है और इस बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पे है और इस बिंदु से ये बिंदु जो है बाबू समान दूरी पे है। तो बीच वाला बिंदु क्या होगा, तो बीच वाला बिंदु को हम लोग P मानेंगे, ठीक ना। और इसका x अक्ष बोला है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x,0 हो जाएगा। हम अभी आपको बताए हैं। अगर y अक्ष बोलता तो हम लोग क्या मानते, 0,y मानते यहाँ पे। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल। मान लेंगे, माना कि ए बिंदु क्या हो जाएगा, तो 2,-5। बी बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, -2,9। और पी बिंदु हमने क्या माना है, तो x,0 माना है। तो हम लोग को पी बिंदु निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए पी का दूरी निकालेंगे और पी बी का दूरी निकालेंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा कि पी का निर्देशांक आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए पी का दूरी और पी बी का दूरी, ठीक ना, बराबर पी बी का दूरी। देख रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, बराबर, चलिए इसका सूत्र हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र हो गया। पी बी का भी दूरी निकालना है, तो यहाँ भी लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बाबू कि फोकस हमको ए पी निकालना है, तो ए और पी में बात करेंगे, समझे बात। तो x1 क्या हो जाएगा 2 और x2 क्या है आपका x है, ठीक ना। चलिए यहाँ से याद चलेगा, तो क्या लिखेंगे, 2 में से x घट जाएगा तो होल स्क्वायर। चलिए -5 में से क्या घटेगा बाबू, 0 घटेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग पी बी का दूरी निकालेंगे, तो पी और बी बिंदु में देखेंगे, पी और बी बिंदु, पी बिंदु नीचे है और बी बिंदु ऊपर है, तो x1 इसका x है, ठीक। तो लिख लेंगे x1 के x लिख दिए यहाँ पे, माइनस है तो माइनस। x2 क्या है, x2 -2 है, तो यहाँ भी माइनस है और वो माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। चलिए y1 क्या है 0 है और y2 9 है, तो 0 में से क्या हो जाएगा बाबू, 9 इसका घट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक ना। तो वर्ग करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचेगा, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 में से अगर -0 घटाएंगे तो -5 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर। 0 में से अगर 9 घटेगा तो -9 ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक ना। अब प्लस क्या होता है बाबू, तो b स्क्वायर होता है। -5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू, b स्क्वायर। -9 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 81 आ जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, ये माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर 25, फिर लिखेंगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस का 81। अब कोई कटने वाला है तो देख लीजिए, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, तो बचा माइनस के 4x प्लस के 25, इधर बचा 4x, है ना, प्लस के 81। अब तो आप सोचिएगा सॉरी यहाँ भी तो -4x है और यहाँ भी 4x क्यों नहीं कटा। कभी भी दोनों समान रहता है तभी कटेगा, अगर प्लस में रहे 4 तो यहाँ भी प्लस में होना चाहिए 4, तो कट जाएगा आसानी से। जैसे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है तो आसानी से कट गया, लेकिन ये माइनस में रहता ये प्लस में रहता तो नहीं कटता, ठीक ना। चलिए सभी को हम बराबर की साइड ले आएंगे, तो माइनस के 4x प्लस का 25, ये हो गया माइनस का 4x माइनस का 81, बराबर में क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। माइनस के 4x माइनस के 4x दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 8x हो जाएगा। माइनस के 81 है प्लस के क्या है 25 है, तो 81 में से मान लीजिए 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 11 में से 6 आ जाएगा, 7 में से 2 तो 5, है ना। तो बड़का संख्या माइनस में है तो माइनस का 56 आएगा, बराबर क्या हो गया, तो 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे माइनस के 8x, अब ये जो माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब x के गुना में माइनस का 8 है तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8, गुना में तो भाग में आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 7 से कटा तो x का मान क्या आ गया, तो x का देखिए नीचे माइनस है तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 7, और ये आपका राइट आंसर है। तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे अतः x अक्ष बिंदु मतलब कि P बिंदु, है ना, x अक्ष बिंदु P बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, तो हमने माना था, देखिए P बिंदु क्या हमने माना था, तो x, 0 तो x का मान क्या आया, -7 आया है, तो P बिंदु क्या हो जाएगा, -7, 0, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो माइनस के 7, 0 है, ठीक ना, और ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।